12 जून को एग्रीमेंट हुआ, 22 जून को मैंने उसका इफ्तिताह किया है। तो 1 जुलाई को मैं चली गई हूँ, मैं यहाँ पे थी नहीं। तो इस दौरान उन दोनों बंदों में ने ना आपस में मिलके मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो एग्रीमेंट आप कह रही हैं कि उनके साथ हुआ था, वो एग्रीमेंट आपके पास मौजूद है? जी जी, मेरे पास है, एग्रीमेंट भी मेरे पास है। और बकौल उनके जो उन्होंने मेरा सामान अपने आप अपने तौर पे सेल किया है, वहाँ पे कब्ज़ा करके, वो पेपर उन्होंने जो कॉपी पे लिखी हुई है उनकी तहरीर खुद की, वो भी मेरे पास जिन है। लोगों के इस तरह के मामलात होते हैं जो साहिब इस्तात नहीं होते, उनकी अगर मदद की जाती है तो कम अज़ कम उनके साथ इस तरह का फ्रॉड ना किया। नेक बंदा या कोई भी हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनमें से जो भी इनकी मज़ीद हेल्प करना चाहते हैं इस मामले में कि उनको जो है वो सज़ा तक पहुंचाया जा सके या इनकी किसी भी तरीके से हेल्प की जा सके पैसों के मामले में, या इनके जो पैसे लगे हुए हैं जो फ्रॉड करके इनसे वापस उनसे दुगने लिए गए हैं वो इनको वापस दिलवा सके, तो स्क्रीन पर आपको जो है वो इनका नंबर जो है वो मिल जाएगा और नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे साथ जो आप बच्ची बैठी देख रहे हैं इसका नाम मीरब है। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल जो है वो इनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो इन्होंने अपने घर से जो है वो एक छोटे से किचन से जो है अपने कारोबार का आगाज़ किया, अपने घर के हालात को जो है वो बेहतर करने के लिए, और लोगों को जो है वो अपने घर में घर का बना हुआ खाना जो है खिलाना जो है वो स्टार्ट किया इन्होंने। वहाँ से इनको जो है वो टीवी चैनल्स ने अप्रोच की, यूट्यूबर्स ने अप्रोच की, काफ़ी जो न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल थी। तो इनसे जानते हैं कि इनके जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनसे इनको जो है वो कितना फ़ायदा हुआ और ये जो इन्होंने काम स्टार्ट किया इसको स्टार्ट करने की मेन रीज़न क्या थी, और स्टार्ट करने के बाद जब इनके इंटरव्यूज़ हुए तो इंटरव्यू के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरे मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये काम स्टार्ट किया था उसको स्टार्ट करने की रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मुझे ये शौक़ भी था गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करना, हेल्प करना, और इदी साहब को देख के जैसे मेरे आइडियल थे वो ना, तो मुझे बहुत शौक़ था। मेरी मम्मा को भी शौक़ था कि मैं एक ट्रस्ट चला सकूँ, मैं भी गरीब लोगों की मदद करूँ। तो बड़ी हुई तो मुझे भी आगे से शौक़ था। तो कुछ घर के हालात की वजह से और जो कोरोना की वजह से हमारे घर के हालात हो गए थे, मेरा भाई बीमार हो गया था, उसे दिमाग का मसला है, तो मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हो गए और हम यहाँ इन फ्लैट्स में आए। तो इधर हमने अपने एक छोटा सा फ्लैट्स मेरी खाला का था, तो उधर से फिर मैंने ना ये खाना वगैरह बनाना शुरू किया। हमने ना स्कूल जाती थी जब कोरोना के बाद ना स्कूल खुले ना, कोरोना के दिनों में भी खुले हैं काफ़ी देर स्कूल्स। तो स्कूल्स में मैं जब स्कूल गई ना तो क्लास फेलो है मेरी एक दोस्त है, तो उसका ना काफ़ी मतलब कि गरीब घराने से समझे ताल्लुक़ था, तो वो ना काफ़ी रो रही थी जिस दिन मैं स्कूल गई ना। तो उसने मुझे रो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि मीरब इस तरह मेरे घर के हालात बहुत ख़राब है कोरोना की वजह से, मेरे बाबा मतलब कि काम नहीं कर पा रहे, हमें कोई काम नहीं मिल रहा और मेरी ना आज तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो मैं जिस तरह लोग हम बाहर निकलते थे, लोगों को मांगते हुए देखते थे, लोगों को घर घर जाकर रोटी लेते हुए देखना, तो मैंने कहा मामा हमारे भी हालात बहुत ख़राब हैं लेकिन हमने किसी से मांगना नहीं, काम स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मेरी मामा ने कहा अच्छा मीरा हम देखते हैं, बाबा से बात करती हूँ, तो बाबा जो कहेंगे फिर हम वो करेंगे। तो फिर बाबा ने और मम्मा ने ये मतलब कि सोचा कि क्यों ना हम ना खाना सेल करना शुरू कर दें। और जब मम्मा ने पहली हांडी बनाई और हमने पहली हांडी बनाकर लोगों को बताना शुरू किया, लोग आना शुरू हुए और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ पहला बासित भाई के चैनल पे और उनसे मुझे मुनाफा हुआ, जिससे मैंने थोड़ा सा अपना काम उसी फ्लैट में थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया और गरीब लोगों को मतलब कि ज़्यादा गरीब लोगों जितने मेरे पास 10 आते थे वो 20-30 आना शुरू हो गए। फिर मेरी उर्दू पॉइंट पे वीडियो हुई एक, और इस तरह मतलब काफ़ी मेरी वीडियोस हुई और मुझे मुनाफा हुआ, जिससे मैंने एक होटल बनाया तो उसमें मेरे साथ धोखा हो गया। एक वाजिद भाई थे और एक और भाई थे, पठान थे वो, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया क्योंकि मैंने जो वाजिद भाई थे उन्हें हमें पैसे दिए थे होटल के, और जो दूसरे
खान भाई थे, उन्हें हमने चीज़ों के पैसे दिए थे कि ये चीज़ें हमने लेनी हैं, तो वो उन्होंने हमें ना चीज़ें दी ना वो उस होटल में हमें रहने दिया। उन्होंने हमसे मतलब कि बहुत बड़ा धोखा किया, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपका ये मतलब इंटरव्यू हुआ था तो आपने बताया कि आपकी काफ़ी लोगों ने हेल्प की। मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको बताइए, वो जानना चाह रहे हैं कि आपको कितनी जो है वो लोगों ने हेल्प की थी। ज़्यादातर तो लोगों ने बहुत तंग किया था कि मतलब कि आप अगर मैरिड हैं या मैरिड नहीं हैं तो आप हमसे शादी कर लें या आप यहाँ आ जाएं, या अजीब अजीब सवाल करते थे। तो उनमें से कुछ ही अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। किसी ने 10,000 की, किसी ने 20 की, किसी ने 30 की, इस तरह करके मतलब कि लोगों ने मेरी हेल्प की, जिसकी वजह से मैंने वो जोड़ जोड़ के, जैसे कहते हैं कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से, इसी तरह मैंने जोड़ जोड़ के मैंने ये होटल ख़रीदा था। लेकिन वो भी मतलब कि ना वो भी मेरे से छीन। हमने आपको स्टोरी बताई थी मीरब के बारे में कि काफ़ी जो है वो फेसबुक यूट्यूब पे जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। तो हमने उनसे जानी सारी स्टोरी कि उन्होंने काम स्टार्ट क्यों किया, ये काम स्टार्ट करने के बाद उनके इंटरव्यूज़ हुए, किस किस चैनल ने किया और उनको कितना फ़ायदा। उनका कहना ये है कि उन्होंने जो है वो अपने इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोगों ने उनकी जो है वो इमदाद की, हेल्प की, जिनसे उन्होंने जिस रकम से उन्होंने जो है एक होटल परचेज़ किया और वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बट वो स्टार्ट करने के बाद उस होटल को लेकर इनके साथ फ़्रॉड हो गया। तो मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये फ़्रॉड उनके साथ कैसे हुआ और वो कौन लोग हैं और ये मामला अब जो है वो कहाँ तक पहुँचा और उनकी जो है वो क्या जो है वो इनके बारे में राय है, वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है, जैसे मीरब ने अभी हमें बताया कि आपने होटल स्टार्ट किया था, लोगों की जो हेल्प लोगों ने आपकी की थी, उसके साथ जो आपने ये होटल स्टार्ट किया है उसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये सारा मामला जो है वो कैसे हुआ था? ये जैन बेटे ने किया था हमारा इंटरव्यू। उनके इंटरव्यू से जो मेरी हेल्प हुई वो मैंने जमा करके, यानी कि मैंने यही सोचा था कि गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जिससे एक नहीं कि 10 लोग खा सकें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत का लिखा इंसान क्या होता है इंसान के साथ। मेरे साथ इस तरह धोखा हुआ है कि मेरे पास एक बच्चा फूड पांडा का आता था, उसने एक मशीन लगाई हुई थी, वो मेरे से खाना भी परचेज़ करता रहा। तो उन दिनों में जब मैंने वो उस होटल की ओपनिंग की है, असदुल्ला ख़ान है, पठान है KPK का, उनसे मैंने ये सामान 2,70,000 रुपये में लिया था। तो मेरे घर में थोड़ा इशू हो गया, मेरी भाभी की तबीयत सीरियस हो गई, वो ICU में, मैं उनके ऊपर रहना शुरू हो गई। कह लें कि 20-25 दिन, एक माह मैं उस होटल पे नहीं आई हूँ। उन्होंने उन्हीं दिनों के दौरान जो है ना मेरा होटल आगे सेल करके ना तो पैसे अपने पास रख लिए। ये चाहती हूँ, मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ। कभी मैं अपनी अम्मी के घर होती हूँ, कभी अपनी सिस्टर के घर होती हूँ। अगर कोई अच्छा या कोई नेक बंदा सुन रहा है मेरी बात, तो ये मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे उनसे पैसे लेके मुझे वापस दिलाए जाएं, क्योंकि मेरा बेटा भी दिमाग का मरीज़ है और मेरा मियाँ भी हार्ट जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आप उनको पहले जानती थी या आपने उनको अपने होटल पे जो है वो काम के लिए रखा था? नहीं, वो जो वाजिद नामी बच्चा है ना, वो होटल पे काम करता था। वो माँ जी कहता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये पठान जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। उसने मेरे से 2,70,000 का सामान दे के उसने मेरे से 3,05,000 रुपये लिए हैं। 1,60,000 का उसने सामान भी सेल कर लिया, 1,40,000 उसने मेरे से एग्रीमेंट के मुताबिक 2,40,000 भी लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मैंने उस बच्चे का क्या गवाया था, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अब कह लें कि बेटा मैं एक दफ़ा सड़क पे हूँ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, ना मेरा घर अपना है, मेरे बच्चे का इलाज भी नहीं हो रहा। तो मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, या तो मेरे पैसे मुझे वापस दिलाए जाएं, क्योंकि वो बाअसर अफराद हैं, उनके पास असला है, वो धमकियां लगाते हैं। तो मेरी यही अपील है कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने किसी से छीना नहीं था, मुझे अल्लाह ने दिया था। कुछ लोग ऐसे नेक थे जिन्होंने मेरी हेल्प की है, तो लिहाजा मुझे मेरी ये जो अमाउंट है ना, कोई अगर सुन रहा है ना मेरी बात, तो मेरी बच्चों की खातर मुझे ये मेरे पैसे वापस दिला। फ्रॉड से रिलेटेड जो सारी बातचीत थी, जो सारा मामला था, वो हमने उनकी वालदा से जाना। तो नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच होते हैं जो हमारी जो है समझ लें कि अकल समझ में भी उनके बारे में कुछ भी नहीं होता कि ये हमारे साथ इस तरह का मामला कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों से जो है वो बालातर होते हैं। तो लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि जिन लोगों के इस तरह के मामला होते हैं, जो साहिब
बेइस्तात नहीं होते, उनकी अगर मदद की जाती है तो कम अज़ कम उनके साथ इस तरह का फ़्रॉड ना किया जाए। उनको मज़ीद हेल्प करने के बजाय उनको मज़ीद तकलीफ़ में, आजमाइश में ना डाला जाए। तो उनका जो मुतालबा था वो हमने आपको जो है वो बताया सारा मुतालबा कि वो क्या चाहती हैं। तो अगर कोई नेक बंदा या कोई भी हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनमें से जो भी इनकी मज़ीद हेल्प करना चाहते हैं इस मामले में कि उनको जो है वो सज़ा तक पहुंचाया जा सके या इनकी किसी भी तरीके से हेल्प की जा सके पैसों के मामले में, या इनके जो पैसे लगे हुए हैं जो फ़्रॉड करके इनसे वापस उनसे दुगने लिए गए हैं वो इनको वापस दिलवा सके, तो स्क्रीन पर आपको जो है वो इनका नंबर जो है वो मिल जाएगा और नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बराह करम जो लोग इस तरह लोगों को नंबर, जिन लोगों का नंबर हम लोग स्क्रीन पे शो करवाते हैं मीडिया में, तो बराह करम आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि उनको मज़ीद तंग ना किया जाए, क्योंकि लोग आगे ही पहले ही जो लोग हैं वो मुसीबत में घिरे होते हैं, परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो उनको मज़ीद तंग ना किया जाए। जो लोग उनकी रियल में हेल्प करना चाहते हैं, जो सच्ची अल्लाह पाक को आगे जाके जवाब देना चाहते हैं कि हमने अपनी जो है वो अपने ज़रिए इनकी हेल्प किया, लोगों की जो हकदार हैं हेल्प के, तो उनकी हेल्प की जाए, वो लोग उनसे रब्ता करें जो पक्के सच्चे दिल से इनकी हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपसे मैं मैडम ये जानना चाहूँगा कि आपको होटल स्टार्ट किए हुए जो है वो कितना टाइम हुआ था? 12 जून को एग्रीमेंट हुआ, 22 जून को मैंने उसका इफ्तिताह किया है। तो 1 जुलाई को मैं चली गई हूँ, मैं यहाँ पे थी नहीं, तो इस दौरान उन दोनों बंदों में ने ना आपस में मिलके मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो एग्रीमेंट आप कह रही हैं कि उनके साथ हुआ था, वो एग्रीमेंट आपके पास मौजूद है? जी मेरे पास है, एग्रीमेंट भी मेरे पास है, और बकौल उनके जो उन्होंने मेरा सामान अपने आप अपने तौर पे सेल किया है वहाँ पे कब्ज़ा करके, वो पेपर उन्होंने जो कॉपी पे लिखी हुई है उनकी तहरीर खुद की, वो भी मेरे पास है। आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है, आपके पास जो है वो प्रूफ सारे मौजूद हैं, आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? नहीं, मैंने थाना फैसल टाउन में दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी ने कोई कह लें कि मेरी बात सुनी नहीं है। मैं अदालत तक भी गई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। लिहाजा मेरी ये हुकूमत के आगे अपील है कि कोई देख रहा है या सुन रहा है तो ये मेरी बेटी की मेहनत थी, तो खुदारा मेरे साथ हेल्प की जाए, तो मेरी रकम जो है ना मुझे वापस दिलवाई। के साथ जो फ्रॉड हुआ उस मामले में जो उनके मुतालबा थे वो है उनके बकौल के उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन की, पुलिस वालों ने भी उनकी हेल्प नहीं की। आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम कितनी परेशान है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर रही हैं। सबसे बढ़कर अपने बच्चों को पीछे रख के उन्होंने जो इंसानियत के नाते नेक काम शुरू किया था, उस मामले में भी लोगों ने जो है वो उनको हेल्प करने की बजाय उल्टा उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी की, उनके साथ जो है वो फ्रॉड। आपको जो है वो स्क्रीन पर एग्रीमेंट भी नाज़रीन नज़र आ रहा होगा, जिनके बारे में जो है वो मीरब की वालदा ने हमें सारी डिटेल बताई। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रूफ हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है कि जो है इनके साथ फ्रॉड किया गया है। इनको जो है होटल सेल करके जितनी रकम में इनको होटल जो है वो सेल किया गया था उससे डबल कीमत जो है इनसे वसूल की गई। और जो लोग हैं उनकी तस्वीरें भी आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ जो है वो रहमदिली करने के बजाय इनके साथ फ्रॉड किया, इनके पैसे लेके भाग गए, इनसे होटल भी ले लिया गया। इस टाइम इनके पास कोई भी जो है वो सरमायाकारी नहीं है। जो लोगों की हेल्प करने के लिए कदम उठा के आगे आए थे, इस टाइम वो खुद जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो मदद के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस बंदे के पास मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, अगर कोई साहिब इस्तात है या कोई हेल्प कर सकता है, कोई मदद कर सकता है, तो काइंडली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता कीजिएगा और इनकी मदद कीजिएगा। के मुताबिक जो है कि वो थाना फैसल टाउन के जो पुलिस अहलकार हैं, जो वहाँ पे लोग मुलाजिम हैं, उन्होंने इस मामले में उनकी कोई भी हेल्प नहीं की। तो नाज़रीन आपसे एक ही इल्तिजा है कि अगर इन लोगों का कोई इस तरह का नुकसान होता है या इस तरह के किसी भी किस्म के जो नुकसानात लोगों के साथ होते हैं, जो मामला होते हैं, तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोगों से हाथ जोड़ के हम सारे मीडिया वाले ये सारी इल्तिजा करते हैं कि पुलिस को चाहिए कि इन सब लोगों के साथ जो है वो ताउन किया करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सबकी हेल्प होती है। वो ख़ुद को पीछे रख के तो दूसरे इंसानों के लिए इंसानियत के नाते जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए जो है उनकी मदद करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुल्क को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।